मैं चंदन तिवारी अपने YouTube चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मैथमेटिक्स के क्यूब और क्यूब रूट जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था और स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज हमारी मैथमेटिक्स की जो क्लास रहेगी वो उन संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे या फिर उन संख्याओं का क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे जो दशमलव में होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर दशमलव वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, थोड़ा वो हमें बताइएगा। तो आज की जो क्लास है वो दशमलव वाली संख्याओं का स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखेंगे और वर्ग और क्यूब रूट सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे टाइप, इसमें फिर से बनाते हैं टाइप फर्स्ट। चार टाइप में आप समझ जाएंगे। टाइप जो फर्स्ट है वो क्या है, दशमलव संख्याओं का, दशमलव देखिएगा, दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग। जो संख्या में दशमलव होगा उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, फिर इनके रूल को हम बताते हैं आपको। ठीक है, रूल कुछ नहीं है, बस समझ जाएंगे आप आसानी से। एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल को देखा जाए। तो जैसे पहला एग्जांपल फर्स्ट, कोई ऐसी संख्या जो कि दशमलव में हो, हमें निकालना हो दशमलव 0.5 का हमें निकालना स्क्वायर। ठीक है, तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी ये समझिए कि दशमलव को हटाते कैसे हैं। दशमलव का रूल होता है किसी संख्या का दशमलव हटाना है, दशमलव 5 है तो जितने अंक पे दशमलव होता है उतने अंक पे नीचे जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी एक अंक पे दशमलव हो तो एक के बाद हम एक जीरो लगाएंगे, दो अंक पे दशमलव डेसिमल हो दो अंकों पे जीरो, यानी एक के बाद दो जीरो बढ़ाएंगे। तो ये आपका हो गया 5/10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या, 100। ठीक है ना, तो यहां से आपका निकल गया, जब 100 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.25। ये आपका बेसिक तरीका था। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा ट्रिक से समझें, तो क्या करेंगे, 0.5 है, बात समझिएगा, ये जितने अंक पे पहले हम इसके अंक का स्क्वायर करेंगे तो अंक का हो गया स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, जितने अंक पे दशमलव है उसके डबल करके हमको दशमलव रखना होता है। यदि एक अंक पे दशमलव है तो आंसर में हम दो अंक पे दशमलव लगाएंगे, यदि दो अंक पे दशमलव है तो आंसर में हम 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे। बात समझ में आई। एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल फर्स्ट था, एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल सेकंड, जैसे कि बात किया जाए हमें अब निकालना है 25 का, हमें निकालना 0.25 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर निकालना है। तो हम क्या करें, पहले अगर हम बेसिक तरीका देखें तो 25 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, दो अंक पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए दो अंक पे जीरो रखेंगे हम, एक के बाद यदि दशमलव, देखिए यहाँ पे जब दो अंक पे दशमलव है तो नीचे हमें 100 रखना पड़ा, एक के बाद दो जीरो, जब एक अंक पे दशमलव होता है तो हम एक जीरो बढ़ाते हैं एक के बाद। ठीक है, अब हम कर देंगे इसका स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर ऊपर करेंगे तो स्क्वायर मतलब होता है क्या, उसी संख्या को उसी संख्या में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 का होता है स्क्वायर 625, 25 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625, और यहाँ से 100 में जब हम डिवाइड करेंगे तो दो जीरो, यानी 100 में जब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100, यानी कि एक पर तीन जीरो, चार जीरो, एक पर चार जीरो हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से जब डिवाइड कर लिए, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 है तो एक, जब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो क्या करें, 625 है। अगर आप डिवाइड करना जानना चाहते हैं तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे यदि हम दशमलव लगाएं तो एक जीरो आ जाएगा, ये आपका 10,000 है, यहाँ आपका 6,000 है तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, एक जीरो जब बढ़ाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा, यहाँ से आपका भाग चला जाएगा 6 बार में। ठीक है, यहाँ से 6,000 हो गया तो 0.6, यहाँ से 2 उतर गया, 5 डबल जीरो, फिर जब दशमलव लगा तो एक जीरो उतर आएगा, फिर दो बार जाएगा तो दो बार जाएगा तो हो जाएगा ये क्या 2000, फिर 5 हो गया 5000। ठीक है, यहाँ से दो जीरो उतर गया, कैसे, तीन जीरो से तीन जीरो, तो यहाँ से एक जीरो यहाँ से उतर गया, 5 के बाद डबल जीरो, तो एक बार हम क्या करेंगे यहाँ से, फिर 10,000 है
6 है, यहाँ से पहले 60 हो जाएगा, 6 बार में 60,000 जाएगा, 60,000 होगा तो यहाँ से आपका 2500 बच गया, फिर एक जीरो आएगा तो 25,000 हो गया, फिर यहाँ से हमारा 20,000, 2 बार में 20,000 हो गया, तीसरी बार में हम क्या करेंगे, फिर एक जीरो आ जाएगा तो यहाँ से अंत में हम 10 5 50, ये 5,000 हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 5 बार में चला गया, तो यानी कि रिजल्ट या डिवाइड करने पे आपका है 0.0625, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको भी हम क्या करें, आसानी से ट्रिक से सॉल्व करें, तो ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक हमारे कैलकुलेशन को बस छोटा कर देता है, अलग से कोई ट्रिक आती नहीं है। तो जैसे 25 का जब आपको स्क्वायर निकालना हो तो हमने बताया कि पहले अंक का स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, कई अंक पे दशमलव है, दिख रहा है 2 अंक पे दशमलव है, तो हमें लगाना होगा 4 अंक पे दशमलव, 1 2 3 और एक हम कर दिए 0, 4 यहाँ पे दशमलव हो गया, दशमलव से पहले हम 0 लगाते हैं, तो ये हो गया 0.0625, ये होता है दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग। अब थोड़ा समझते हैं, टाइप सेकंड पे आते हैं, तो उसको देखा जाएगा दशमलव वाली संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे निकालें। टाइप सेकंड में आपका रहेगा दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, वर्ग को करेंगे हम वर्गमूल, और ये बन गया आपका टाइप सेकंड। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाए, बस इसी का अपोजिट आपको करना है, वर्गमूल भी निकल जाएगा। जैसे हम पहले एग्जांपल में रखते हैं, हम 12 का होता है 144, ठीक है, हम दशमलव यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें निकालना है 144 का क्या, वर्गमूल। वर्गमूल मतलब होता है किसी संख्या को आप करनी में रख दीजिए और उसका 2 पेयर बना के एक संख्या बाहर लाएंगे तो वो कहलाती है आपकी वर्गमूल, और 3 पेयर बना के एक संख्या बाहर लाएंगे तो वो होती है घनमूल, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए, हम अभी थोड़ी देर पहले आपको दशमलव फ्री करना सिखाए थे, किसी भी संख्या से दशमलव हटाना बताए थे, वो क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे दिया 144, तो 144 को जैसे का तैसे लिख दीजिए, फिर 2 अंक पे दशमलव है तो 1 के बाद 2 जीरो आप बढ़ाएंगे, बात समझ में आ गई, 1 के बाद क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, आपका करनी है तो करनी रह जाएगी। अब हम चाहते हैं कि 144 और 100 का कोई ऐसा पेयर बने जिससे हमारी संख्या बाहर आ जाए, तो 144 का फैक्टर आपको याद होगा, तो याद होगा कैसे करते हैं, बताया गया है 2 7 14, 2, फिर आप 2 का करेंगे तो 2 3 6, 2 6 के 12, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, ये आपका पेयर बन गया, यानी कि 2 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, फिर 3 3 का पेयर। तो हम 144 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर आप 100 को लिखना चाहें तो 100 भी इसी तरीके से फैक्टर में टूटेगा, 100 का क्या होगा, 2 से करेंगे 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25 हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जिसका जिसका पेयर बना वो सिर्फ बाहर आता है, वर्गमूल का रूल ये होता है, तो 2 2 जिसका जिसका पेयर बन गया उनको हम बाहर लाएंगे, ऊपर से 2 का 2 पेयर बना है तो 2 इंटू 2 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर बना तो 3 भी एक बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 2 का पेयर बन गया तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आ गया, 1 5 का पेयर बना तो 1 5 बाहर आ जाएगा। अब फाइनली रिजल्ट के पास पहुंचते हैं, तो 2 दूनी 4, 3 हो गया आपका 12, और ये हो गया 5 दूनी के 10, तो यहाँ से आपका जब 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.2, यानी इतना कैलकुलेशन हमने किया तो आया हमारा रिजल्ट 1.2। अब हम चाहते हैं कि इसको हम कम से कम 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व करें, इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो कैसे करेंगे हम, इसका भी ट्रिक होता है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, आपके माइंड में होना चाहिए 144 है। तो याद रखिएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि यदि एक अंक पे दशमलव होता है तो उसके स्क्वायर में हम 2 अंक पे दशमलव लगाते हैं, अभी बताया पीछे कि यदि एक अंक पे दशमलव है तो उसके स्क्वायर में हम 2 अंकों पे दशमलव लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 2 अंकों पे दशमलव है तो इसके वर्गमूल में जो रिजल्ट आएगा उसकी 1 अंक पे दशमलव होगा, क्योंकि इसका ये अपोजिट हो गया। तो अभी हम इसका पेयर बनाएंगे तो 144 किसका किसका पेयर बनाता है, 12 इंटू 12, 12 12 ही होता है 144, और इनका जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या पॉइंट यहाँ और पॉइंट यहाँ होगा, तभी तो 12 12 में 44 का 12 12 में मल्टीप्लाई तो 144 हुआ,
और एक अंक दशमलव यहाँ पे, एक अंक का दशमलव यहाँ, तब जाके हो गया 144। तभी तो 2 अंक पे दशमलव पहुंचा है। तो यहाँ से आपका जिस संख्या का पेयर बना वो संख्या आपकी बाहर आ गई, यानी 1.2 का पेयर बना तो 1.2 आपका बाहर आ गया। हम चाहते हैं कि इसके अलावा हम सेकेंड रूल हो गया, ये फर्स्ट मेथड, ये सेकेंड मेथड। हम चाहते हैं इसके अलावा भी किसी मेथड से हम सॉल्व करें। तो 144 को दशमलव के साथ लिख दीजिए पहले, इसके बाद अभी इसको फ्री करना आपको पता है, 144 इंटू ये हो गया 100। हम चाहते हैं आसानी से सॉल्व करें, तो 144 आपको पता है कि 12 का पेयर बनाता है, और 10 जो होता है वो 110 का पेयर बनाता है। 10 का पेयर ऊपर 12 का पेयर बन गया, तो 12 से एक बाहर आ गया, नीचे से एक 10 बाहर आ गया, यहाँ से आपका 1.2। तो ये तरीका होता है आपका किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने का, किसी पर भी ये रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे किसी तरीके से किसी भी संख्या का जो दशमलव में होता है उसका घन कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी दशमलव वाली संख्या का घन कैसे निकालें, जिसको कहते हैं क्यूब कैसे निकाला जाए। तो क्यूब निकालने का रूल आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, बस यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि वो अगर संख्या दशमलव में है तो हम क्या करें। यह हो गया आपका टाइप थर्ड, और दशमलव वाली संख्या का यहाँ पे हम करेंगे घन, क्यूब, जिसको कहते हैं घन, और घन को कहते हैं क्यूब, ठीक है। क्यूब कैसे निकालें, तो उसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल रखते हैं कि यहाँ पे हम रखते हैं 0.4 रख दिया गया, 0.4 का हमको निकालना है क्यूब। कैसे किया जाए, तो आपको पता है कि पहले क्यूब क्या होता है। क्यूब मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार मल्टीप्लाई ही कहलाता है क्यूब। यानी कि इसका अंतर तो 4 में 4 का करेंगे तो 4 चौके 16, 16 में 4 का करेंगे तो हो जाएगा 16 चौके 64। बात समझ आ गई, 64। दशमलव को काउंट कर लिया जाए, एक दशमलव यहाँ, एक दशमलव यहाँ, एक दशमलव यहाँ, एक एक अंक पे है तो 3 अंक पे आपका दशमलव हो जाएगा। रूल तो यही कहता है ना कि जितने अंक पे दशमलव उतना अंक पे फाइनली हम मल्टीप्लाई करने के बाद दशमलव काउंट करके रख देते हैं। उसी तरीके से अगर हम 4 का यहाँ से हम डायरेक्ट, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, क्वेश्चन हमारा इजी था, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होगा तो कैसे समझेंगे। पहले अगर हम इसको इजी तरीके से हमने देख लिया, इस तरीके से करें तो 4 का क्यूब होता है 64, और ये काउंट करने से बचना चाहते हैं तो ये देखिए एक अंक पे यदि दशमलव है तो हम लगाएंगे डायरेक्ट 3 अंक पे दशमलव। क्यूब जो होता है वो 3 अंक पे, एक अंक का क्यूब पे अगर हम निकालें तो 3 अंक पे दशमलव लगाया जाता है। यदि स्क्वायर निकालते हैं वर्ग तो 2 अंकों पे, एक अंक का दशमलव 2 अंक पे स्क्वायर में लगता है, और एक अंक का दशमलव 3 अंकों पे क्यूब में लगता है। और यही अगर 2 अंकों पे हो जाए, जैसे कि करना है हमें 25 तो हमने देख लिया, 16 को रख लेते हैं, ठीक है। 15 को रख लिया जाता है, 15 का क्यूब। अब हम कर दिए 15 का क्यूब, तो 15 का क्यूब पहले क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा। 15 का क्यूब क्या होता है, पीछे आपको रूल बताया गया कि 15 का क्यूब कैसे निकालते हैं, और क्यूब वाला रूल आपको नहीं पता है तो आपका तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता ही होगा कि 15 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 225, फिर 15 का करेंगे तो 15 5 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 दूनी 30 और 3 33, 3375, यही आपका आएगा, यानी 15 5 75 यानी 7, 15 दूनी 30 7 37, फिर 15 दूनी ये 33 75 आ गया आपका 15 का क्यूब। 15 का क्यूब आ गया तो इसको आपने लिख दिया क्या, 33 75, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दशमलव कहां पे रखें ये जानना चाहते हैं, तो हमने बताया कि जब एक अंक पे दशमलव है तो उसके 3 अंक पर लगाया जाता है, यानी डायरेक्ट 3 गुना। तो जब 2 अंक पे दशमलव है तो 6 अंक पे दशमलव लगाया जाएगा क्यूब में। तो काउंट करिए 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 6 अंक पे आपका दशमलव लग गया। तो ये होता है क्यूब, यानी जब भी किसी संख्या का क्यूब कहे तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, वरना आपके पास एक और रूल है, अगर उस रूल को लगाना चाहें तो भी रूल आपके पास है। जैसे कि हमारे 0.15 वो बेसिकली रूल जो आप पढ़े हैं, इसका हमें क्यूब निकालना है तो पहले दशमलव को क्या करें, फ्री करें। तो उस तरीके से आपका दशमलव फ्री होगा, 2 अंकों पे यहाँ से दशमलव हो गया, इसका हम कर दिए क्यूब। तो कैसे करेंगे, 15 की बात हो रही है तो 15 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 इंटू 15 इंटू 15। उसी तरीके 100 का हम पेयर बनाए, 100 इंटू 100 इंटू 100, यही होगा ना। तो उस तरीके से आप जब इसका मल्टीप्लाई किए तो आपको मिल गया 3375,
और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे हो जाएगा 6 जीरो, ठीक है, 1 पे 6 जीरो। जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा आपको फाइनल रिजल्ट 0.0033375। तो इतनी बड़ी प्रोसेस से बचने के लिए हम डायरेक्ट क्यों ना डायरेक्ट लगाएं, डायरेक्ट मतलब कि संख्या का स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, स्क्वायर है तो एक अंक पे, दो अंक पे डबल, स्क्वायर है तो डबल लगाएंगे और क्यूब है तो ट्रिपल यानी 3 गुने पे लगाएंगे, ठीक है। ये होता है दशमलव वाली संख्याओं का घन। अब थोड़ा सा दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल भी देख लिया जाए। जिसको अगर घनमूल निकालना आता है वो अगर नॉर्मली संख्या का घनमूल जिसको आता है निकालना, जो कि दशमलव में ना हो, इंटीजर का घनमूल निकालने को जानता है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का या पूर्ण संख्याओं का, तो वो घनमूल दशमलव का भी निकाल सकता है। जैसे कि उसने वर्गमूल अभी आपने सीखा कि दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया टाइप 4। टाइप 4 में आप क्या देखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है, घनमूल, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो इसको समझना तो एक और इसका भी एग्जांपल देख ही लिया जाए। घनमूल, तो घनमूल मतलब होता है, जैसे कि अभी हम बात करें कि घनमूल होता क्या है। घनमूल मतलब होता है, अगर हम नॉर्मल से आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि घनमूल मतलब होता है किसी संख्या का करनी के अंदर रखिए, उसका 3 पेयर बनाइए और 3 पेयर में से किसी एक संख्या को बाहर लाइए, वो आपका कहलाता है घनमूल। इंग्लिश में कहलाता है ये क्यूब रूट। क्या कहलाता है? क्यूब रूट, ठीक है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, हम यहाँ पे रखते हैं 64, बात समझिएगा, 64। तो 64 को जब आप 64 को पेयर बनाएंगे तो 4 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इस तरीके से आपका 4 का 3 पेयर बना तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, वो होती है 4। बात समझ आई। अब हम चाहते हैं कि इसका घनमूल हम निकालें, लेकिन ये संख्या क्या हो, दशमलव के रूप में हो। जैसे हम कर दिए यहाँ पे, समझिएगा, इसको हम कर दिए यहां से हम 0.064, क्या कर दिए 0.064 हो गया। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये हमें समझना है। फाइनल रिजल्ट, तो पहले हम इसको बेसिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो हमको करना होगा दशमलव को, इस संख्या को मुक्त। तो यहां से है आपका 6 4 हो गया, 3 अंक पे दशमलव, तो नीचे क्या करना होगा, 3 अंक यहां से हम 3 अंक पे दशमलव तो हमने कर दिया, 3 अंक पे जीरो, एक के बाद 3 जीरो कर दिया गया, क्योंकि रूल होता है जितने अंक पे दशमलव उतना एक पे जीरो बनाना होता है दशमलव हटाने के लिए। फिर यहां से जब हम पेयर बनाएंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 पेयर बना, और उसी तरीके से 1000 का बनाएंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से 3 पेयर नीचे भी बन गया। तो उस तरीके से आपका 4 3 पेयर में से एक पेयर में से 4 बाहर आ गया, 3 पेयर के एक पेयर में से आपका 10 बाहर आ गया। यहाँ से आप डिवाइड करें 0.4 आ गया आपका दशमलव संख्या का घनमूल। अब सॉरी, हम देखना चाहते हैं कि डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करें, ये प्रोसेस हमें ना करना पड़े, तो उसी तरीके से फिर हम देखेंगे, हमें निकालना है किसका, 0.064 का घनमूल। तो पहले हम देखेंगे कि जो नंबर है वो किस संख्या का घनमूल है। ये जो नंबर है वो है आपका 4 का घनमूल है, यानी 64 जो होता है वो 4 का घन होता है और 64 का घनमूल होता है 4। बात समझ आ गई। अब देखेंगे दशमलव कितने अंक पे है। दशमलव यदि 3 अंक पे है तो संख्या पे दशमलव सिर्फ 1 अंक पे लगेगा। बात समझिएगा, यदि दशमलव 3 अंक पे है तो सिर्फ दशमलव जो फाइनली आएगा बाहर वो सिर्फ 1 अंक पे आएगा। अगर हम कर दें यहां से 125, बात समझिएगा 0 पॉइंट हम कर दिए 125, तो ये उसी तरीके से देखिए 125 जो होता है वो 5 का घन, ये घन होता है, तो 125 का घनमूल होगा क्या, 5। और यदि 3 अंक पे दशमलव लगा है तो दशमलव जो बाहर आएगा वो सिर्फ 1 अंक पे आएगा। अगर यही हो जाता आपका 0.00 और होता आपका 9 का हम कर दे तो, या फिर 10 का करें 500, यहां से हम करते हैं 12। समझिएगा 1 2 3 ये हो गया आपका। देखिए हमने कहा 0.000512, यानी कि हमने ये क्वेश्चन कर दिया आपके लिए। अब हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट निकालें, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसको देखेंगे कि ये किसका घनमूल है, यानी इसका घनमूल क्या, ये किस संख्या का घन है।
तो इस तरीके से देखने से 512 का यदि आप फैक्टर करना चाहें तो फैक्टर भी कर सकते हैं, वरना हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर सारी संख्या का घनमूल याद के कम से कम 10 संख्या का घन और घनमूल याद रखिएगा। तो 512 होता है वो किसका होता है, तो 7 का होता है 343, 8 का होता है 512। नहीं याद है तो देखिएगा 8 इंटू 8 करेंगे तो आपका 512 आ जाएगा। कैसे 8 में 8 का करेंगे तो 64 इंटू 8, और जब 8 का तो 8 चौके 32 को 2, 8 छक्का 48 और 48 और 3 51, यानी 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। तो इस तरीके से जब आपने पेयर बनाया तो क्या निकला 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर इनकी बात करें तो ये 6 अंक पे दशमलव है, तो एक हम इसको मुक्त करने के लिए क्या करेंगे 6 अंक पे दशमलव कर देंगे, 3 अंक पे हम कर दिए, ये हो गया आपका फिर से करनी में अंदर। अब हम इसका पेयर बनाना चाहें तो क्या होगा देखिएगा 8 8 8 का तो पेयर बन जाएगा, फाइनली 8 बाहर आ जाएगा। और 10 10 का पेयर बनाए तो जब 6 जीरो है तो 6 जीरो का मतलब क्या 10 इंटू 10 इंटू 10, और फिर करें यहां से बात समझिएगा, थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। 10 इंटू 10 इंटू 10, फिर 10 इंटू 10 इंटू 10, तभी तो जाके आपका 6 का 6 जीरो यहाँ पे आपका आएगा बाहर। तो उस तरीके से 3 3 का पेयर बन गया, 8 बाहर आ जाएगा, केवल एक पेयर बना के तीनों का एक बाहर आ गया 8। और उस तरीके से 10 का सिर्फ एक 10 यहाँ से और एक 10 यहाँ से, ये हो गया 100। 8 डिवाइडेड बाई 100, फाइनली रिजल्ट आपका पहुंचे 0.08। इस तरीके से पहुंचा। लेकिन हम चाहते हैं कि इतनी कैलकुलेशन ना करें और डायरेक्ट अगर हमें निकालना हो क्या 0.0000512 का क्यूब रूट क्या होगा। तो डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिख रहा है कि ये किसका क्यूब है, ये है आपका क्यूब रूट है 8, ये क्यूब है 8 का, तो क्यूब रूट होगा इसका 8। अब हम काउंट करेंगे, हमें बनाना है 3 3 का पेयर। यहां से देखिए 3 का पेयर अंकों से बन गया, 512 में 3 पेयर, 3 जीरो पे 3 पेयर। तो यहां से देखिएगा जब 2 पेयर बनता है, जब किसी 3 संख्या का एक पेयर बनता है तो हमारी एक अंक पे दशमलव लगती है। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया 3 अंक पे यहाँ पेयर बना था, तो 4 बाहर निकाल के हम क्या कर दे दशमलव लगा दे एक अंक पे। लेकिन जब 3 3 का 2 पेयर बन जाए तो 2 अंक पे दशमलव चाहिए, बात समझ आई। यानी कि 3 अंक का एक अंक पे, 6 अंक के 2 अंक पे, ये होता है आपका दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल। तो ये जो क्लास थी वो हमने आपको बताया दशमलव वाली संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो ये आज की क्लास थी, मिलते हैं कल अब इनके क्वेश्चन के ऊपर। अब दशमलव वाली संख्या का भी घनमूल रहेगा और नॉर्मल संख्याओं का भी घन और घनमूल रहेगा, उसके योग और गुणा पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कल हम एग्जाम्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।